नॉर्मली देखो स्विच केस आपको लगाने हैं और उसमें एंड लिखना है और उसके बाद इफ एल्स वाला टाइप से आप लिखोगे व्हेन इफ वाला जो है वो रिप्लेस हो जाएगा व्हेन से, उसके बाद अंदर का जो कोड होगा वो देन के बाद आप लिखोगे, दैट इज नॉर्मल। ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल प्लेस्ड का। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरीज और दूसरा यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट जो स्विच केस आपने देखा होगा कोडिंग में, नॉर्मल कोडिंग में आपने देखा होगा स्विच केस हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हम लोग वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस प्लेलिस्ट में, हम लोग पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है, तो हमने क्या दिया गया यहाँ पे कॉलम में बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, तीन साइड्स की जो लेंथ है वो हमको दी हुई है और हमको बताना है कि वेदर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की लेंथ, मतलब क्या हुआ है एक कॉलम है जिसमें कई ए बी सी, जिसमें जिसमें बेसिकली तीन कॉलम्स हैं ए बी सी, और हर रो में क्या हुआ है, हर एक ट्रायंगल का जो भी साइड्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है। सो व्हाट वी हैव टू टेल, हमको क्या करना है, उनकी बताना है कि वेदर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वेदर इट इज़ एन आइसोसेलेस और स्केलिंग। इक्विलेटरल क्या होता है, देखो एक बार पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इक्विलेटरल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दूसरी चीज़ होती है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इट्स अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो दो इक्वल साइड हो सकती हैं जिसमें ए इक्वल टू बी हो सकता है, डजेंट मैटर, वहाँ पे जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, सो ये होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे कई सारी और कंडीशंस होती हैं, ए इक्वल टू बी हो गया, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए इक्वल टू सी कर दिया और जो कि नॉट इक्वल टू बी हो। ठीक है, उसके बाद हमने फिर ऐसे तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ऐसे तीन चीज़ हो गई। उसके बाद अपना स्केलिन ट्रायंगल आता है। ठीक है, हाँ ये दो ही हो गई, ए इक्वल टू बी और हाँ एक बी इक्वल टू सी वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा। और स्केलिन में क्या होता है कि जो भी इट्स अ ट्रायंगल विद थ्री साइड्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ, तीनों जो है वो अलग अलग लेंथ की होनी चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बी सी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे करना है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले की बोला गया है कि हमको ये क्वेरी सेलेक्ट करनी है, मतलब बेसिकली हमको रिटर्न करना है, सो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी करेंगे, पहली चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि इनको इस टाइप से करना है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे सोचना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि हमको तीन आउटपुट आ सकते हैं, या तो इक्विलेटरल आएगा, या तो आइसोसेलेस आएगा, या तो स्केलन आएगा, और चौथा जो आएगा दैट इज नॉट अ ट्रायंगल, कि वो तीनों जो है वो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे बेसिक मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स समझनी पड़ेगी कि ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल होने की क्या कंडीशंस होती हैं। अगर ए बी सी दिया हुआ है तो हम कैसे बताएंगे कि वेदर इट इज़ अ ट्रायंगल और नॉट, ये तीनों साइड्स जो है वो ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो दो साइड्स का लेंथ होता है लाइक ए और बी, तो दो साइड्स का जो लेंथ होता है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड वन। ठीक है, तो ए प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि बी प्लस सी दैट इज ग्रेटर देन ए। तो हमको बेसिक मैथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि दो साइड्स की जो लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वन, तो इसका मतलब है दैट इज अ ट्रायंगल। तो पहले हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अच्छा ये तीन कंडीशन होंगी, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। ठीक, तो हमने पहली चीज समझ ली कि ये तीनों अगर ट्रू हैं, इसका मतलब ये तो श्योर है कि वो ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मतलब वो तो श्योर है कि ये ट्रायंगल है। ओके, अब बात करते हैं ये ट्रायंगल है। ठीक है, और अगर ये तीनों नहीं होते हैं, ये तीनों नहीं होते हैं, ठीक है, तो नॉट वाला समझ लो, यहाँ पे नॉट सिंबल, नॉट, अगर ये तीनों नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या है, दैट इज नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, तो वो ट्रायंगल नहीं है। तो हमें समझ में आएगा। अब स्विच केस यहाँ पे कैसे लेगा, समझो, हम पहला स्विच केस समझ में आया। पहला स्विच केस क्या है कि इफ ये तीनों कंडीशन हुई तो अपना ट्रायंगल होगा, वरना क्या होगा, नॉट अ ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये पहला स्विच केस हो गया। अब पहला जो स्विच केस हुआ ट्रायंगल के अंदर आ गया। अब ट्रायंगल के अंदर हमें और कंडीशन समझनी पड़ेगी, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है। ठीक है, इक्विलेटरल की जैसे मैंने बताया क्या कंडीशंस लगनी वाली है इक्विलेटरल के लिए, इक्विलेटर की अपनी कंडीशन लगने वाली है कि तीनों साइड्स बराबर हो। ठीक है, आइसोसेलेस के लिए ये होगा कि दो साइड्स, और स्केलिन के लिए तीन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि क्वेरी हम कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी होती है दैट इज सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज़ रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट क्वेरी, की सेलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल, जो भी टेबल का नाम हो गया, और उसके बाद जो भी हमारी क्वेरी होगी कि अच्छा भाई इस कंडीशन के बेसिस पे हमको ये डेटा रिटर्न करो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए, सेलेक्ट हो लिखना होगा। ठीक है, सेलेक्ट काम क्या करता है वो समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग एग्रीगेट्स वगैरह भी पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो, एक बार आप इस फर्स्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स देना, उसके बाद हम लोग जो प्लेलिस्ट होगी ना वो सारी इसमें चेंजेस कर देंगे, किस किस टाइप से हमको कंटिन्यू करना है।
ठीक है। तो सबसे पहली हो गई सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के बाद जो हमें समझना है दैट इज स्विच केस। तो स्विच केस कैसे लिखते हैं यहाँ पे, तो वो मैं एक बार आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो स्विच केस की अगर हम बात करें तो स्विच केस में आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो स्विच केस में आपको क्या लिखना होगा, आपने यहाँ पे आपको बेसिकली आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मान लो आपका पहला कंडीशन है, तो जो स्विच केस में हम स्विच एक्स लिखते हैं दैट इज, ठीक है, नॉर्मली जो हम यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन बताते हैं कि नॉर्मली आप यहाँ पे क्या लिखते हो, स्विच अंदर जो भी वेरिएबल जिसके बेसिस पे आप स्विच करना चाहते हो, यहाँ पे क्या होगा, केस लिखेंगे कि अच्छा ये केस है तो ये एग्जीक्यूट करो, ये केस है तो ये एग्जीक्यूट करो। या आप इसको स्विच के कंपैरिजन भी समझ सकते हो या आप इफ एल्स से भी समझ सकते हो। अगर केस ये है तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने केस स्टार्ट किया, फिर हमने लिखा इसमें व्हेन, ठीक है, व्हेन के अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन दी, ठीक है, कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पे व्हेन कंडीशन, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया देन, ठीक है। हमने क्या लिखा, व्हेन ऐसा हो तो यहाँ पे जो भी चीज़ हो दैट शुड बी कोड, जो भी बोल सकते हो जब नॉर्मल कोड लिखते हो कि हाँ अगर इफ कंडीशन ये एग्जीक्यूट हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। देन ये हो गया, वरना हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स, ठीक है। एल्स में आप जैसे नॉर्मली आप इफ समझ सकते हो, तो इफ कंडीशन तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स में क्या होगा, आप ये लिखोगे भाई एल्स ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जैसे कि ये केस स्टार्ट हुआ था तो आपको केस को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब इसमें आप कई सारे केस लिख सकते हो। आपने पहला लिखा कि व्हेन, ठीक है, ये इफ एल्स पूरा की स्टेटमेंट हो गया। फिर आप और इफ एल्स लिख सकते हो, ठीक है, आप इफ लिख सकते हो। तो सेम पैटर्न जो आप कोडिंग में फॉलो करते हो इफ एल्स के लिए, इफ के लिए सेम पैटर्न होगा। बस यहाँ पे स्विच केस के लिए आपको यहाँ पे जब केस स्टार्ट करोगे तो केस लिखना पड़ेगा, और जब आप एंड करोगे तो आपको यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मली में इसको कोड में समझते हैं कि कोड कैसे करना है। अब देखो कोड कैसे करना है, तो कोड करने के लिए जैसे मैंने पहले बोला कि पहले तो अपन लिखेंगे, माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला तो अपने को लिखना है सेलेक्ट, ठीक है, और आप सेलेक्ट स्टार वो सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा कवर करना चाहता था, उसके बाद आप बता देना कि किस किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कवर करने हैं, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ थी वो केस लिखना होगा, ठीक है, सेलेक्ट केस। तो आपने लिखा कि सेलेक्ट केस, कि भाई ये केस स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, एंड, ठीक है, आपने एंड कर दिया यहाँ पे। अब इस केस के अंदर सबसे पहला केस क्या आएगा कि वो ट्रायंगल हो सकता है या वो ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो आपने लिखा कि व्हेन, ठीक है, हम नॉर्मली एक सूडो कोड टाइप से लिखते हैं, व्हेन ट्रायंगल, ठीक है, इसको मैं भी सही करूँगा, व्हेन ट्रायंगल। और तो क्या करना है, अपने कुछ कुछ चीज़ें करनी है। अगर वो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, व्हेन ट्रायंगल, देन कुछ कुछ कहानी करो, एल्स क्या करो, एल्स क्या करना है, एल्स इन्होंने बोला है कि अगर ट्रायंगल नहीं है तो क्या कर देना है, नॉट अ ट्रायंगल आपको प्रिंट कर देना है। आपको क्या प्रिंट कर देना है, नॉट अ ट्रायंगल। तो आप स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दोगे नॉट आ, ठीक है। एक बार देख लेना स्ट्रिंग किस टाइप से प्रिंट करनी है, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया अपना एल्स नॉट अ ट्रायंगल। अब व्हेन में मैंने क्या बोला था कि ट्रायंगल है तो हमको क्या करना है, तो हमको चेक करना है कि वो बेसिकली जो हमको और भी कंडीशंस थी, ठीक है, तो हम उसके अंदर कंडीशन चेक करेंगे कि फिर से हमारा व्हेन के अंदर एक केस आ जाएगा। अब उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, देखो व्हेन के अंदर क्या हुआ, पहली चीज आई इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये है तो हमारा हो जाएगा कि देन इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, स्पेलिंग, हाँ, ओके। फिर उसके बाद ये तो पहली केस हो गया। अच्छा, इस केस के लिए हमने एक यहाँ पे एंड लिख लेना है, ठीक है, इस केस का हमने एक यहाँ पे एंड लिख लेना है। अब इसमें और कई सारे केसेस होंगे। पहला तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कि तीनों साइड्स बराबर है, फिर आइसोसेलेस के लिए क्या है, दो साइड्स बराबर है। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, तो इसने क्या हुआ, पहले इक्वल वाली चेक कर ली, उसके बाद यहाँ पे अगर आप उल्टा करोगे ना तो सकता है कि तीनों साइड्स बराबर हो, तो उस टाइप पे ना आपको यहाँ पे पैटर्न ऑर्डर देखना होगा कि किस ऑर्डर में आपको इफ एल्स लगाना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी हमने चेक कर लिया, ठीक है, या तो क्या हो, ए इक्वल टू बी हो। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तो इक्विलेटरल ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए इक्वल टू बी हो, ठीक है, या क्या हो सकता है, और बी इक्वल टू सी हो, और सी इज इक्वल टू ए हो। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। फिर तीसरी चीज आ गई, तीसरी में क्या बोला, व्हेन ए,
अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखो इसमें हमने केस स्टार्ट करा, तो केस में हमने बोला कि ये चीज़ें थी, तो ये हो गया, और अगर ये नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एल्स स्केलिंग, ठीक है, एल्स स्केलिंग, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, स्केलिंग, ओके। तो ये कंडीशन हो गई। अब ट्राइंगल की हम कंडीशन लिख देते, तो ट्राइंगल की हमने कंडीशन देखी थी कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, एंड बी प्लस सी ग्रेटर देन ए है, एंड सी प्लस ए ग्रेटर देन बी है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखोगे बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस केस का ये एंड हो गया। अब हमको क्या करना है, टेबल का नाम देना है, फ्रॉम टेबल। टेबल कौन सा है, ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स। तो हमने ये टेबल्स का नाम दे दिया कि इस टेबल से भाई अपने को ये सारे काम करने हैं। पहले चेक करना है कि वो ट्राइंगल है कि नहीं है, अगर ट्राइंगल नहीं है तो हम लोग एल्स में ये कर देंगे। फिर इसमें क्या होगा, इसमें व्हेन वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, भाई अगर इक्वल है देन इक्वलेटरल है, दो साइड्स बराबर हैं देन आइसोसेलेस है, और अगर दोनों बराबर नहीं है देन इट इज एन स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, तो यहाँ पे क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला वर्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे दो दो के पेयर में आपको देना पड़ता है, ठीक है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी यहाँ पे नहीं दे सकते आप, तो आप यहाँ पे दोगे ये, देन चलो उसको रन करा के देखते हैं, नाउ इट्स वर्क्स और नॉट, ठीक है। ओके हाँ, तो अभी ये वर्क कर गया, ठीक है। तो नॉर्मली देखो स्विच केस आपको लगाने हैं और उसमें एंड लिखना है, और उसके बाद इफ एल्स वाला टाइप से आप लिखोगे, व्हेन इफ वाला जो है वो रिप्लेस हो जाएगा व्हेन से, उसके बाद अंदर का जो कोड होगा वो देन के बाद आप लिखोगे, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम ट्रायंगल वो नॉर्मल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रायंगल लिखते हो, उसमें आपने केसेस लिख दिए, ठीक है। आई थिंक यू लाइक दैट वीडियो, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आया और आपको बेसिकली अच्छा भी लगा। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यार, अगर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट वीडियो द प्लेलिस्ट, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कवर करेंगे। एंड इफ यू हैव नॉट बेसिकली चेक माई चैनल, सो चैनल नेम इज न्यूटन प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट बाय द न्यूटन स्कूल, तो आप जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूटन स्कूल, तो आप न्यूटन स्कूल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनका फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है दैट इज़ ऑलरेडी लाइव, जिसमें वो बेसिकली हेल्प करते हैं स्टूडेंट टू गेट देयर ड्रीम जॉब। So there is a 6 month basically there is a 6 month program in which basically they will be mentoring you, and after that they will be guiding you for the placement, and there is a no fees until you get a job or प्लस, ठीक है। तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, और एक बार ऊप्स ओएस ये सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो प्रॉपर जो प्लेलिस्ट हैं वो प्रॉपर प्लेसमेंट से ही रिलेटेड बनाई गई हैं, ठीक है। अदर कोई कॉन्सेप्ट्स में कवर नहीं हो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं नोट शेयर करूँगा और इस सारी अपडेट्स भी देता रहता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।